भारत के एयरफोर्स चीफ की जितनी उम्र भी नहीं है उससे भी पुराना MiG-27 आज भारत के आसमान में चंडीगढ़ एयरबेस से अपनी आखिरी उड़ान भर रहा है। ये फाइटर जेट भारत में 1960 के आसपास आया था और 60-65 साल तक भारत को अपनी सेवाएं देता रहा। ये वही फाइटर जेट है जिसको आपने कैप्टन अभिमन्यु ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान यूज किया था और वो पाकिस्तान में क्रैश होने के कारण उनको उसमें वहां पर गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ये फाइटर जेट F-16 से भी पुराना है और दुनिया में लगभग 1000 से भी ज़्यादा इसके फाइटर जेट्स बने हैं और वो भारत में विशेष रूप से यूज़ हुआ है मल्टीपल यूज़ के दौरान। 1971 की लड़ाई में, कारगिल वॉर में और बालाकोट तक भी उसका यूज़ हुआ है। F-16 से भी पुराना और F-16 का एक समय पर कॉम्पिटिटर माना जाता था, लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। भारत ने MiG-21 के अलावा MiG-27, MiG-29 ऐसे फाइटर जेट्स यूज़ किए हैं, लेकिन आज जमाना 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का आ चुका है और अच्छी बात यह है कि भारत उस पर भी ज़बरदस्त अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। मिग जैसे विमान रिटायर होने के कारण भारत की स्क्वाड्रन की जो नंबर है, वह जो एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन है वो 30 तक आ गई है, लेकिन आने वाले 10 सालों में तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2, राफेल के 114 फाइटर जेट की जो डील होने की बात चल रही है, उसके अलावा सुखोई 57 जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, अपना AMCA 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट भारत अपने देश में बना रहा है, वो अगर आप उन सबको मिला दिया जाए तो भारत की स्क्वाड्रन, जो फाइटर जेट की जो स्क्वाड्रन है, वो 40 से भी पार चली जाएगी और भारत पुनः एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहां पर वो पाकिस्तान और चीन दोनों को काउंटर कर सकता है। ये अच्छी बात है कि आज हमारे और आपके टैक्स का पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारत के डिफेंस पर भी खर्च हो रहा है और वायुसेना, थल सेना और जो हमारी नेवी है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। अभी हालिया में आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि भारत न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने जा रहा है। तो ये हजारों लाखों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट डिफेंस में हो रहा है, ये भारत के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि भारत एक ऐसी ज्योग्राफी में बैठा हुआ है जहां पर पूर्व में आपके बांग्लादेश जैसा देश हरकतें कर रहा है, फिर आप पश्चिम में देखो तो पाकिस्तान है और उत्तर में देखो तो चीन जैसा जायंट देश है जो किसी भी समय किसी भी हरकत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये एक संतुष्टि की बात है और एक नागरिक होने के नाते आपको टैक्स देना ही होता है, क्योंकि ये किसी भी देश को चलने की पहली शर्त होती है। लेकिन वो टैक्स अगर आपका सही जगह पर खर्च होता है तो ये भी एक संतुष्टि की बात है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि भारत के रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार से लेकर दलाली की बहुत सारी खबरें रहती थी और भारत की कोई भी डिफेंस डील पूरी नहीं हो पाती थी और उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज भ्रष्टाचार और दलाली के कारण आ गई थी। यही कारण है कि 15-20 साल भारत को बड़े हथियार नहीं मिल पाए, फाइटर जेट भी नहीं मिल पाया, राफेल की डील भी नहीं हो पाई थी। तो आज ये सब हो रहा है, ये अच्छी बात है और देश के रूप में एक नागरिक होने के नाते हमें इस पर गर्व जरूर करना चाहिए।